नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश। अपने ग्रामर से पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में हम शुरू करेंगे कहाँ से? अल्फ़ाबेट से, जिसको आप लोगों ने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है। क्लास 1, 2, 3, 4 से पढ़ते आ रहे हैं। परंतु अभी हमारा अल्फ़ाबेट पढ़ने का उद्देश्य ये है कि कई बच्चे ऐसे हैं कि वो हायर क्लास में भी जाने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, कहाँ पे स्मॉल लेटर, कहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को लाइन में किस प्रकार लिखा जाता है, वो गलतियाँ कर बैठते हैं। उसको सुधारने के लिए अल्फ़ाबेट की जानना ज़रूरी है। अक्सर हम लिखते हैं जी, है ना, जी लिखे तो बच्चे ऐसे ही जी लिखते हैं, जबकि जी लिखने का तरीका है ये, लाइन के आधे ऊपर आधे नीचे। कैपिटल पी होता है लाइन के ऊपर, कैपिटल पी। स्मॉल पी होता है लाइन के नीचे। कैपिटल वाई होता है लाइन के ऊपर, स्मॉल वाई होता है लाइन के ऊपर और नीचे। इस प्रकार कैपिटल और स्मॉल लेटर को लिखा जाता है, जो गलतियां अक्सर बच्चे कर देते हैं। इसलिए हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। सबको पता है अल्फ़ाबेट क्या होता है? वर्णमाला। जिस प्रकार हिंदी के 52 अक्षरों को कहा जाता है वर्णमाला, उसी प्रकार हिंदी के 26 लेटर्स को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबको पता है 26 अक्षर हैं, जिसको लिखने का तरीका है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। वाक्य में हम हर जगह कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं कर सकते और वाक्य में हर जगह स्मॉल लेटर का प्रयोग भी नहीं कर सकते। स्मॉल लेटर लगाने का नियम अलग है और कैपिटल लेटर लिखने का नियम अलग है। तो सबसे पहले हम बता दें, सबको पता है कि हम जिस प्रकार लिखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस प्रकार हम कैपिटल लेटर को लिखते हैं। और जब स्मॉल लेटर लिखते हैं तो ए बी सी डी, जस्ट लाइन के ऊपर इस प्रकार हम लिखते हैं। परंतु ध्यान रहे, आप यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, माई नेम इज़ रानी, माई नेम इज़ रानी, इस प्रकार लिख दिया। बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, परंतु हमें सुधारना है। क्या देखना है कि वाक्य का शुरू का अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ध्यान रहे, वाक्य का शुरू का अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। अब नेम आ जाएगा स्मॉल लेटर पे। इज रानी, चूंकि रानी प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो आर प्रॉपर, रानी प्रॉपर नाउन है तो आर हो गया कैपिटल। इस प्रकार माई नेम इज रानी, ये हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस। इसको ध्यान दीजिए सभी। कैपिटल लेटर और कहाँ कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहले तो वाक्य का शुरू का अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और कहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ होता है? आई जो जब सिंगुलर है, आई जब सिंगल है तो हमेशा आई कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, चाहे वो बीच में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे आखिरी में आए, आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम संज्ञा पढ़ेंगे, परंतु पिछले क्लास में आपने थोड़ा संज्ञा तो पढ़ा ही है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का विशेष नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन, है ना, मोहन को हम सेंटेंस के वाक्य के बीच में लिखें, आखिरी में लिखें, शुरू में लिखें, एम हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा। गंगा, हमेशा हम क्या, कोई भी नदी का नाम, कोई भी पर्वत का नाम, हिमालय, कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, जैसे रामायण, है ना, रामायण। कोई भी सब्जेक्ट, विषय को लिखते हैं तो भी प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं, जैसे इंग्लिश, है ना, जैसे हिंदी, है ना, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इस प्रकार हम कैपिटल लेटर में शुरू का अक्षर को लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का बहुत महत्व है, इसको सभी ध्यान देंगे। वाक्य तभी पूर्ण होगा जब अंत में फुल स्टॉप है और वाक्य शब्द जो हैं व्यवस्थित ढंग से लिखे गए हैं, तभी वह वाक्य संपूर्ण वाक्य कहलाएगा। वाक्य यदि पूरा हो जाता है तो अंत में फुल स्टॉप होता है, जिसको हम हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं। और कई विराम चिन्ह हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, एक्सक्लेमेशन हैं,
कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। परंतु ध्यान रहे, आप वाक्य जब पूरा होता है तो हमेशा फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे। अब देखिए, ये है लेटर, है ना। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 26 अक्षर हैं। इस 26 अक्षर में 5 हैं, 5 वॉवेल हैं। वो वॉवेल क्या क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों जो हैं ये हैं वॉवेल्स, है ना। अब बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो हैं कॉन्सोनेंट, वो हैं कॉन्सोनेंट, है ना। तो वॉवेल ये जो है, इनको किसी दूसरे अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कॉन्सोनेंट को वॉवेल की सहायता की आवश्यकता होती है। तो सभी ध्यान दीजिए, ये जो अक्षर हैं, दूसरे अक्षर की सहायता के बिना, ये दूसरे अक्षर की सहायता की आवश्यकता होती है कॉन्सोनेंट को, वॉवेल को किसी अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये ध्वनि जो है ये व्यंजन ध्वनि है, और ये व्यंजन ध्वनि है और ये स्वर ध्वनि है। कभी कभी ये स्वर ध्वनि जो है ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर ध्वनि भी व्यंजन ध्वनि में आते हैं और व्यंजन ध्वनि भी स्वर ध्वनि में आते हैं। जैसे ए, है ना, जैसे ए है तो मैंने कहा एप्पल, है ना, एप्पल तो मैंने कहा, तो यहाँ पे एप्पल हो गया आपका, एप्पल हो गया आपका स्वर ध्वनि, ठीक है। परंतु कभी कभी यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, है ना, यहाँ पे अम्ब्रेला यू हो गया, यानी वॉवेल साउंड हो गया, परंतु यहाँ पे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैंने कह दिया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यू यहाँ पे कॉन्सोनेंट ध्वनि हो गया, यानी व्यंजन ध्वनि हो गया। यू आ गया, यहाँ पे वही यू लगा है, वही वॉवेल लगा है, परंतु यहाँ ध्वनि है यानी वॉवेल साउंड। यहाँ पे यू, वही यू लगा है, परंतु यहाँ पे यूनिफॉर्म आ गया यू, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है। इसको हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझेंगे। तो ये जो लेटर्स हैं इसकी अलग अलग ध्वनियाँ हैं, इसकी अलग अलग ध्वनियाँ हैं। जैसे कुछ लेटर्स की ध्वनियाँ को हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं यहाँ पे। जैसे ए, है ना, ए में क्या हो गया, ए में कौन कौन सी ध्वनियाँ आ रही हैं? जैसे एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल हो गया, है ना। यहाँ पे आ गया अकाउंट, अकाउंट आ गया। अब वहाँ पे आ गया आर्म, आ गया आर्म, है ना। अब ए सभी इन तीनों शब्दों में शुरू का अक्षर है ए, परंतु इनकी ध्वनियाँ अलग अलग हैं। कैसे? एप्पल, एप्पल में ए की ध्वनि आ रही है ना। अकाउंट में अ की ध्वनि आ रही है, आर्म में आ की ध्वनि आ रही है। इस प्रकार इसमें 3 ध्वनियाँ निकल रही हैं, ए, आ। एप्पल, अकाउंट, आर्म, ये 3 ध्वनियाँ आ रही हैं। बी, उसी प्रकार बी में केवल ब ध्वनि निकलता है ना। जैसे BUT, बट, है ना, बट। बटर, BUTTER, बटर। इस प्रकार बी में ब ध्वनि निकल रहा है। अब सी में देखिए आप लोग, सी में 2 ध्वनियाँ निकल रही हैं। सी से क्या होता है? सी से क ध्वनि भी निकलता है और सी से स ध्वनि भी निकलता है, सबको पता है ना। बच्चे अक्सर पूछते भी हैं कि सी में क भी बनता है और सी में सब भी बनता है, कैसे? तो वो हम आपको बता दें। सी में सी क, है ना, तो क ध्वनि कहाँ कहाँ बनता है? जैसे CUT, कट, CAT, कैट, है ना, CAP, कैप, कैमरा, कट, कैट, कैप, कप, CUP, कप आदि हैं। तो यहाँ पे देखिए CUP कप है, COAT कोट है, COAT कोट है। ये सारे शब्द आपने देख लिया। इन सब में सी लगे हुए हैं, CUT कट, CAT कैट, CAP कैप, CAMERE कैमरा, CUP कप, COAT कोट। अब इस सब में, इन सभी में कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं? क। सब में सी है परंतु ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है क, है ना। तो किस में क ध्वनि उत्पन्न होती है?
सी के बाद यदि वॉवेल, ध्यान से सुनिए, सी के बाद यदि वॉवेल यू, ए यू, ओ यदि अक्षर आए तो वहाँ पे क ध्वनि उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। सी के बाद यदि वॉवेल यू, ए, ओ आदि वॉवेल आते हैं तो वहाँ पे क ध्वनि उत्पन्न होता है। अब सी से स ध्वनि उत्पन्न कहाँ पे होता है? जैसे हमने लिखा सिनेमा, आप सभी गौर करिए, सिनेमा है ना, और सेंटर, सिनेमा, सेंटर, और उसी प्रकार सिनेमा हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ भी सी है परंतु ध्वनि उत्पन्न हो रहा है सी है परंतु यहाँ ध्वनि उत्पन्न हो रहा है सी। तो जहाँ पे आई और ई है, वॉवेल आई और ई, सीमेंट, जैसे सीमेंट है ना, सीमेंट है, यहाँ पे सी के बाद यदि वॉवेल आई और ई है तो वहाँ पे सध्वनि उत्पन्न होता है। और सी के साथ कॉन्सोनेंट वाई, सी के साथ कॉन्सोनेंट वाई आए तो भी सध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे सी वाई सी एल ई, साइकिल, साइकिल में भी सध्वनि उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार हमको पहले अक्षरों के, वर्णों के ध्वनियों को जानना होगा। तो ये समझ आया सबको? स में क कब बनता है? जब कोई वॉवेल सी के बाद वॉवेल यू, ए, ओ आदि आए तो वो क हो जाता है। जैसे कट, कैप, कैमरा, कोट, कैट आदि। सी के बाद यदि वो कंसोन वॉवेल्स आई और ई आए तो वह क उच्चारण होता है, जैसे स उच्चारण होता है, जैसे सीमेंट, सेंटर, सिनेमा आदि। सी के बाद वाई यदि कंसोनेंट आता है तो भी स होता है, बाकी के साथ क उच्चारण होता है। तो ये हुआ स का उच्चारण। अब ए, बी और सी का उच्चारण। अब देखिए डी, अब देखिए आप डी, डी का उच्चारण क्या है? ड, डी का उच्चारण ड। ए बी सी डी ई, ई में भी दो उच्चारण होते हैं, जैसे ई ए आर, ईयर हुआ ना, ई ए आर, ईयर। अब ए ई जी जी, एग। अब देखिए यहाँ पे ई ए आर, ईयर, ई हो रहा है, इसका उच्चारण ई हो रहा है, परंतु यहाँ पे उच्चारण हो रहा है एग, ई जी जी, एग, ए आ रहा है। यहाँ वॉवेल साउंड ई, यहाँ वॉवेल साउंड ए, ये आ रहा है आपका। तो ई ए आर, ईयर, यहाँ दो ध्वनियाँ आ रही हैं, ईयर और एग, ई जी जी, एग। इस प्रकार सारे अक्षरों के अलग अलग ध्वनियाँ हैं जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। फिलहाल ध्वनियों में इतना ही। ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट। तो कहाँ कहाँ आपका लगता है कैपिटल लेटर, उसको ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉपर नाउन है निश्चित रूप से आपको कैपिटल लेटर लगाना है। वाक्य का शुरू का अक्षर है कैपिटल लेटर लिखाना है ना, और लिखना है। और कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तिका है कैपिटल लेटर लिखाना है। कोई भी सब्जेक्ट लिखना है कैपिटल लेटर लिखना है। इस प्रकार आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है। अब बारी है देखिए 12 खड़ी। अब बारी है 12 खड़ी की। 12 खड़ी से हमें क्या करना है? शब्द बनाने सीखने हैं। हम मात्रा लगाते हैं हिंदी में, 12 खड़ी समझते हैं, परंतु हमको इंग्लिश के अक्षर से ही कैसे 12 खड़ी बनाकर शब्दों का निर्माण करना है। तो पहले कोई एक अक्षर ले लेते हैं। एक अक्षर से हम 12 खड़ी को पहले लिख लेते हैं। जैसे ख है ना, ख, ख हो गया, के एच ए, ख है ना, खा। अब देखिए खा, खा हो गया, के एच डबल ए। अक्सर आ की मात्रा में हम डबल ए का प्रयोग करते हैं, हर जगह नहीं करते, परंतु कुछ जगह हम आ की मात्रा में डबल ए का प्रयोग करते हैं। ख हो गया, खा हो गया, ख खा खी है ना, खी, के एच आई, खी, खी बड़ी की मात्रा खी, के एच डबल ई, खी। अब है खू, छोटू की मात्रा खू, के एच यू, खू। बड़ू की मात्रा खू, के एच डबल ओ, खू। ख खा खी खी खू खू, खे। अब हो गया खे, के एच ई, खे, खे खे। अब हो गया खे, तो के एच ए आई, खे, खो।
अब हो गया खो, खाओ, खा, ये हो गया खा, ये हो गया 12 खड़ी। अब इससे हमको शब्द बनाने सीखने हैं, ये भी पिछले क्लास में पढ़ा है परंतु शुरुआती है अभी, तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। अब हम लिखते हैं कोई रूपाली, हम लिखते हैं रूपाली। तो रूपाली में रू, आर यू रू, पी ए पा, एल आई ली, इस प्रकार हम रूपाली लिखते हैं। रोहन लिखना है रोहन, रोहन। अब 12 खड़ी में देख के आप लिख लीजिए, जैसे ख से है, ख से वैसी र, रोहन आप र से लिखेंगे, रा, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रो, रम, र। इसको उससे हर अक्षर से आप 12 खड़ी बना लीजिए अपना। उसके बाद आप शब्द का निर्माण करना सीखिए। तो जैसे रोहन, आर ओ रो, एच ए ह एन, रोहन, है ना। इस प्रकार हम शब्द बनाना सीखते हैं, है ना। जैसे शालिनी, है ना, शा, एस एच ए, शा, कौन सा शा लगा, शक्कर का शा, शक्कर का शा क्या होता है स्पेलिंग, शालिनी। तो एस एच ए, शालिनी, ये हो गया शालिनी, है ना। इस प्रकार हम अक्षर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो 12 खड़ी से हम इस प्रकार हम सीखते हैं बनाना। तो आप भी 12 खड़ी में प्रैक्टिस करिए घर में और शब्द बनाने का प्रैक्टिस करिए। जैसे ये ख है वैसी क, के ए क, है ना, क आएगा तो के ए क, ग आएगा तो जी ए ग, है ना, घ आएगा तो जी एच ए घ, जिसको आप नेक्स्ट पिछले कक्षा में सबने पढ़ा है। तो इस हिसाब से आप 12 खड़ी का उपयोग करके शब्द बनाना सीखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे जैसे शब्द बनाना सीखे आप 12 खड़ी में, उसके बाद हम मात्रा लगाना सीखे। कहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो अक्सर हम ई का प्रयोग करते हैं, आ की मात्रा है डबल ई का प्रयोग करते हैं बड़ी की मात्रा में, आ की मात्रा में डबल ए का प्रयोग करते हैं। आकाश, तो कई जगह आपने देखा होगा आकाश, इस प्रकार लिखा होता है आकाश, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं 12 खड़ी में लिखते हैं तो ये लिखते हैं ख और के बस लिखते, के एच बस लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा ख नहीं होता है। यदि हम ख में हलंत डालते हैं, आधा ख होता है, तब के एच आएगा, और यदि हम पूरा ख लिख रहे हैं तो के एच ए ख आएगा। इसको ध्यान रखिए आप सभी। कई बुक में भी दिए होते हैं, परंतु आप यदि पूरा लिखेंगे ए लगाकर तभी वो पूर्ण होगा। अब बारी है सेंटेंस का। सेंटेंस पिछले क्लास में आपने पढ़ा था और अब हम फिर से उसको रिवाइज करते हैं। सेंटेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सबको पता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, है ना, सब्जेक्ट प्लस उद्देश्य और विधेय प्रेडिकेट। 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट मुख्य रूप से जो है वो कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, एडजेक्टिव का भाग जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बारे में इसके बाद जो बाकी पार्ट्स आता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो होता है प्रेडिकेट, है ना। जैसे NAUGHTY, naughty children are shouting, naughty children are shouting, है ना, यहाँ पे हो गया। तो नॉटी क्या हुआ, नॉटी हुआ आपका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव। चिल्ड्रेन क्या हुआ आपका नाउन, है ना, तो ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों आएगा सब्जेक्ट में, है ना, जिसके बारे में वाक्य में इनके बारे में चर्चा हो रही है और वो ये क्या कर रहे हैं वो चर्चा जो हो रही है वो है प्रेडिकेट। वर्ब से अक्सर आता है प्रेडिकेट, वर्ब के बाद जितने वर्ड आते हैं वो लगभग प्रेडिकेट में आते हैं। आर शाउटिंग, ये आ जाएगा प्रेडिकेट में। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ा था। अब उसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखिए
असर्टिव सेंटेंस। पहले तो हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, है ना, साधारण वाक्य। ये हो गया आपका साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ए और बी, है ना। इसमें है सकारात्मक वाक्य, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ये है सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस ये है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस ये है नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसमें अफर्मेटिव भी आएगा और नेगेटिव आएगा। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि ये असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट ए पेन, है ना, ये हो गया आपका नेगेटिव वाक्य। तो ये अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों वाक्य आपके असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, प्रश्नबोधक वाक्य। जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं हम, है ना, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कोई प्रश्न का बोध हो रहा है तो वहाँ आएगा इंट्रोगेटिव, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई हेल्पिंग वर्ब को लेके क्वेश्चन करते हैं, हैव यू एनी रेड पेन, हैव यू एनी रेड पेन, यहाँ भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अंत में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। व्हाट इज योर नेम, सिंपल सी बात, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बुक, कौन सा तुम्हारा बुक है, विच इज योर बुक, तुम्हारा बुक कौन सा, योर बुक, तुम्हारा बुक कौन सा है। इस प्रकार कोई भी प्रश्न करते हैं वो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे हमें कोई प्रश्न का बोध होता है और हम इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब बारी है इम्परेटिव सेंटेंस। अब बारी है इम्परेटिव सेंटेंस की। पॉइंट 3 इम्परेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमें कोई आदेश, कोई निवेदन या प्रार्थना या फिर कोई परामर्श का बोध होता है इन वाक्यों से, है ना। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस कोई आदेश, है ना, आदेशात्मक वाक्य, निवेदन या फिर कोई परामर्श का बोध होता है। तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। उदाहरण के लिए देख लें, जैसे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक। यहाँ पे प्लीज़ गिव मी योर बुक, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है ना, यहाँ आदेश का, निवेदन का या परामर्श का। तो सभी को पता है यहाँ निवेदन का भाव उत्पन्न हो रहा है, प्लीज़ निवेदन कर रहा है, तो ये है प्लीज़ गिव मी योर बुक, है ना, यहाँ पे वो निवेदन कर रहा है। अब गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास, इस क्लास से चले जाओ, यहाँ पे कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, आदेश का। तो ये है आदेशात्मक वाक्य, है ना। ये है यहाँ निवेदन कर रहे हैं, यहाँ आदेश दे रहे हैं। अब रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रेस्पेक्ट, यहाँ आर स्मॉल हो जाएगा, यू शुड रेस्पेक्ट योर ओल्डर, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पे हो गया आपको परामर्श दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो वाक्य आते हैं वो है इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। कोई आदेशात्मक वाक्य, निवेदन वाक्य, परामर्श वाक्य आदि। अब बारी है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। अब है चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य, है ना। ये है इच्छा बोधक
वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य है ना। जैसे हम कहते हैं अपने से इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू है ना, मे गॉड ब्लेस यू है ना, ये हमने इच्छा आशीर्वाद दिया, ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू है ना। इस प्रकार मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड रूइंस यू, ये भी कोई श्राप दे रहे हैं आप, मे गॉड रूइंस यू, तुम्हारा नाश हो है ना, रूइंस यू। यहाँ पे ये इच्छाबोधक वाक्य है। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे आशीर्वाद है, मे यू लिव लॉन्ग है ना, यहाँ पे इच्छाबोधक, ये सारे जो हैं वो इच्छाबोधक वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब बारी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 5वां ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे है ना, विस्मयादि सूचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, हृदय की तत्कालिक भावना को व्यक्त किया जाता है, जैसे सुख, दुख, अचानक आश्चर्य है ना, तत्कालिक भावना जो आता है उसको व्यक्त किया जाता है ना, उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे हुर्रे है ना, जैसे हमने कहा हुर्रे है ना, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच, the match. What a beautiful sight, what a beautiful sight है ना, what a beautiful sight, कितना सुंदर दृश्य है ना। Hooray, we have won the match है ना। oh I lost all my money, मैंने अपने पूरे पैसे खो दिए, ओह है ना। इस प्रकार आप हृदय की तत्काल जो आपको सुंदर दिखा, आपने खुशी जाहिर की, मैच जीते और खुशी जाहिर की है ना, आपने पैसा गंवाया और दुख जाहिर किया। तो हृदय की जो तत्कालिक भावना जो है उसको व्यक्त करते हैं, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, और आपको सेंटेंस जो है उसको भी कॉपी में करना है, 5 सेंटेंस को, जिसका नोट्स आपको मिला हुआ है, और इसको फेयर कॉपी में करना है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट 12 खड़ी और